नमस्कार दोस्तों। झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, सफेद झूठ, एक के बाद एक झूठ। आज अभी नरेंद्र मोदी जी ने भोपाल के भीतर जो बोला है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी दरभंगा में मोदी जी ने पिछली बार जो झूठ बोला था कि दरभंगा में उन्होंने एम्स खोल दिया है और वो एम्स खोज कर लोग खाली नहीं हो पाए थे, उस एम्स को लोग खोज नहीं पाए थे। और उसके बाद फिर नरेंद्र मोदी जी ने भोपाल के भीतर एक ऐसा रेलवे स्टेशन खोल दिया है जिसकी चर्चाएं वो बता रहे हैं बहुत दूर दूर तक हो रही हैं। ऐसा चमत्कारी रेलवे स्टेशन बना दिया है जिसको लोग बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं, बहुत चर्चाएं हो रही, बहुत सुंदर है मोदी जी का वो बनाया हुआ रेलवे स्टेशन। लेकिन मोदी जी ने जब बताया कि हमने इतना बड़ा बढ़िया स्टेशन बना दिया है, उसके बाद लोग उस स्टेशन से ट्रेन का टिकट बुक करने के लिए मार उतावले हो गए, मार पगलाते हुए उस स्टेशन की तरफ भागने लगे। लेकिन भोपाल के लोगों को कहीं भी रानी दुर्गावती नाम का स्टेशन मिल ही नहीं रहा है। लोगों को खोजे नहीं खुज रहा है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो स्टेशन बताया है, इतना चमकदार, सुंदर, सर्वगुण संपन्न उन्होंने बना दिया है, वो रेलवे स्टेशन ससुर है कहां पर, दिखने में कैसा है। मोदी जी तो बता रहे हैं बहुत तगड़ा बनाया, बहुत बढ़िया बनाया, लेकिन दोस्तों लोगों को वो रेलवे स्टेशन खोजे नहीं मिला। हमने भी उल्टा चश्मा यूसी की टीम ने रानी दुर्गावती नाम का वो स्टेशन जो नरेंद्र मोदी बता रहे हैं कि हमने बहुत सुंदर, अच्छा, दिव्य, अलौकिक बना दिया है, वो स्टेशन कहां पर है हमने खोजने की कोशिश की। भगवान कसम वो रेलवे स्टेशन हमको भी खोजे नहीं खुजा। कैसे हमने खोजा उसकी पूरी रिपोर्ट हम आपको बताएंगे, और कैसे नरेंद्र मोदी जी ने यह बता दिया कि भोपाल में एक ऐसा स्टेशन बनाया है जिसको दुनिया मार पूछ रही है, दीवानी है उस रानी दुर्गावती नाम के स्टेशन की, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले आप यहां पर देख लीजिए, यहां पर लिखा हुआ है शिवराज ने मोदी से झूठ बुलवा दिया, रानी दुर्गावती स्टेशन है ही नहीं। जी हां दोस्तों, है ही नहीं। और शिवराज ने कैसे झूठ बुलवाया इसकी बात हम वीडियो के भीतर आगे करेंगे दोस्तों। लेकिन सबसे पहले आपको सुनाएंगे नरेंद्र मोदी जी का वो बयान जो आज उन्होंने भोपाल में दिया है, और स्टेशन का वो बयान आप सुनिए, आपको सुनना चाहिए। वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें ला रही है, स्टेशनों का कायाकल्प कर रही है। भोपाल के रानी दुर्गावती रेलवे स्टेशन की प्रशंसा हर कोई कर रहा है। सुनिए फिर से एक बार और, हल्का सा और सुनिए। कल्प कर रही है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बोल रहे हैं। भोपाल के रानी दुर्गावती रेलवे स्टेशन की प्रशंसा हर कोई कर रहा है। तो सुना आपने, रानी दुर्गावती नाम के रेलवे स्टेशन की प्रशंसा हर कोई कर रहा है। कौन सा स्टेशन है? स्टेशन का नाम है रानी दुर्गावती। ये मोदी जी ने कहा कि रानी दुर्गावती नाम के स्टेशन की चर्चा हर कोई कर रहा है, आप भी कर रहे होंगे। घर में खाना खाते समय, उठते समय, बैठते समय, नहाते समय इस स्टेशन की आप चर्चा कर रहे होंगे दोस्तों। लेकिन वहां के पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार जो है पीयूष जी, वो क्या कहते हैं, उन्होंने लिखा शिवराज जी ने फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से झूठ बुलवा दिया। पीएम ने कहा कि भोपाल के रानी दुर्गावती रेलवे स्टेशन की तारीफ हो रही है, सच्चाई यह है कि भोपाल में इस नाम का कोई स्टेशन नहीं है। मामा को जब से मोदी जी ने फेसलेस किया है तब से मामा बदला लेने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। तो ये दुर्गावती नाम का स्टेशन हमने भी खोजने की कोशिश की, लेकिन हमें भी ये दुर्गावती नाम का स्टेशन नहीं मिला दोस्तों। हमने सबसे पहले देखिए ये IRCTC की वेबसाइट है, हम इसके ऊपर गए। इसके ऊपर जाने के बाद हमने रानी दुर्गावती नाम डाला। रानी दुर्गावती नाम डालने के बाद हमें भोपाल मध्य प्रदेश के भीतर रानी कमलावती नाम का एक स्टेशन मिला, भोपाल मध्य प्रदेश में, ठीक है। और ये रानी कमलावती का जो स्टेशन है, हमने पता किया कि ये रानी कमलावती नाम से कैसे पड़ा। तो इस स्टेशन का नाम पहले हबीबपुर था, हबीबपुर स्टेशन इसका नाम था। मोदी जी की सरकार में इस स्टेशन का नाम बदल दिया गया। खैर, अब तक हमें रानी दुर्गावती नाम के स्टेशन की कोई क्लू नहीं मिला, कोई सुराग नहीं मिला। हम भी उस स्टेशन पर जाकर ट्रेन में बैठना चाहते थे। फिर हमने डाला रानी दुर्गावती भोपाल। हमने सोचा रानी दुर्गावती नाम से शायद स्टेशन ना रहा हो,
क्योंकि ट्रेन में बैठना है भैया हमको भी, तो हमने रानी दुर्गावती भोपाल डाला। भोपाल डालने के बाद हमको नई दिल्ली दिखा, फलाना दिखा, फलाना दिखा, फलाना दिखा, लेकिन ये रानी दुर्गावती नाम का कोई स्टेशन भोपाल के भीतर नहीं दिखाई दिया। फिर हमने जबलपुर एक स्टेशन देखा। जबलपुर से हमने लखनऊ के लिए एक ट्रेन बुक करी और JBL यानी जबलपुर से एक ट्रेन बुक करी 25 सितंबर के लिए। अब जबलपुर से बुक हो गई, लेकिन रानी दुर्गावती से कोई ट्रेन बुक ही नहीं हो रही थी, ना कोई ऐसा स्टेशन ढूंढने मिल रहा था, ना रेलवे की वेबसाइट पर मिल रहा था, ना IRCTC की वेबसाइट पर मिल रहा था, कहीं इस नाम का स्टेशन नहीं मिल रहा था। फिर दोस्तों दिमाग में थोड़ी चीज खटकने के बाद जबलपुर से ट्रेन जब बुक हो रही है ससुर, तो फिर रानी दुर्गावती से नहीं हो रही, इसका मतलब अब तो साफ हो गया था दुर्गावती नाम का कोई स्टेशन था ही नहीं। लेकिन नरेंद्र मोदी ने स्टेज से बोला क्यों रानी दुर्गावती का नाम? जब हमने इसकी रिसर्च की तो हमें यह पता चला कि कुछ दिन पहले जैसे मोदी जी की सरकार जैसे हवा हवाई है, उसी तरीके से हवा हवाई एक रिपोर्ट हमको मिली जो कि कार्तिक अग्निहोत्री जी ने कुछ दिन पहले, और वो थी 20 फरवरी 2023 को, यह रिपोर्ट उन्होंने फाइल की थी कि जबलपुर रेलवे स्टेशन हो जाएगा इतिहास, पहचाना जाएगा रानी दुर्गावती जंक्शन, सांसद राकेश सिंह का प्रस्ताव। तो इन्होंने 20 फरवरी को दोस्तों यह प्रस्ताव दिया था कि इसका नाम दुर्गावती होगा, रखा जाए इसका नाम दुर्गावती, क्योंकि ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में वीरांगना रानी दुर्गावती जो है वो गोंड साम्राज्य की वीरांगना थी। इसलिए जबलपुर जो रेलवे स्टेशन से हमने टिकट भी बुक करके आपको दिखाई, इस जबलपुर का नाम रखा जाए रानी दुर्गावती। तो यह मसला था कि जबलपुर का नाम रखा जाए, सिर्फ मुंह से कहा गया था कि किया जाए, प्रस्ताव दिया गया था, और नरेंद्र मोदी जी की वाणी में नरेंद्र मोदी जी ने उसको अद्भुत अलौकिक दिव्य पूछा जाने वाला, जिसकी चर्चा हो रही चारों तरफ स्टेशन की, वो स्टेशन बनाकर अपने भाषण से बेच दिया। तो नरेंद्र मोदी जी कुछ भी बेच सकते हैं, कुछ भी बेच देते हैं। भाषण में मंच पर खड़े होकर इस तथ्य की जरा भी उन्होंने चिंता नहीं की कि क्या इस नाम का स्टेशन है भी कहीं कि नहीं है। जो मन में आया, जो मुंह में आया, जो अच्छा लगता है वो बोल दिया जाता है। अब जनता जाए रानी दुर्गावती स्टेशन को ढूंढे, खोजे, जाए, ट्रेन में चढ़े, टैक्सी में चढ़े, कहीं भी चढ़े, भाड़ में जाए, किसी को फर्क नहीं पड़ता। मोदी जी ने बेच दिया, अपना चुनावी भाषण बेच दिया, लोगों ने ताली पीट दी, वाह वाह बहुत तगड़ा स्टेशन बना दिया, लोग स्टेशन खोज रहे हैं, तो स्टेशन ससुर है ही नहीं, कहीं नहीं। अब देखिए, अब यह है कि दरभंगा में एम्स खुलवाने की बात सफेद झूठ, तेजस्वी ने ट्वीट कर मोदी को घेरा। यह एक खबर है क्योंकि कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी जी ने बखान करते हुए यह बताया था कि उन्होंने जी इतने एम्स खोल दिए हैं, बड़ा सब एम्स खुल गया उनकी सरकार में, सबको बड़ा इलाज मिलने लग गया, सब मिलने लग गया। लेकिन जब दरभंगा में लोगों ने एम्स खोजना शुरू किया तो वहां मिला एक तलौआ, पानी से भरा हुआ तलौआ जिसमें घास खड़ी हुई थी और वहां पर कुछ नहीं था, नींव तक नहीं पड़ी हुई थी, फावड़ा तक नहीं था, कुलाड़ी कुदाल गईती, कुछ बेलचा कुछ नहीं था, वहां सिर्फ और सिर्फ एक मैदान था। उस मैदान में पानी भरा हुआ था जिसे नरेंद्र मोदी जी अपने भाषण में एम्स बता रहे थे कि दरभंगा में उन्होंने खोल दिया है, बढ़िया कर दिया है एम्स, इलाज कराओ सारे लोग वहीं पर। तो उसी तरीके से अब नरेंद्र मोदी जी ने रानी दुर्गावती नाम का स्टेशन खोल दिया है भोपाल में। अब सब लोग जाइए, रानी दुर्गावती स्टेशन पहले खोजिए, और स्टेशन अगर मिल जाए आपको तो फिर ट्रेन में बैठ जाइएगा और फिर चले जाइएगा वाह वाह करते हुए। एक चीज और है कि इस पर आपको जानना भी चाहिए कि लोगों ने क्या कहा, क्या सुना, क्या बोले, क्या नहीं बोले, लोगों की राय क्या है, लोगों की प्रतिक्रिया क्या है, वो भी आपको जानना, देखना, समझना चाहिए। क्योंकि आज के दौर में मीडिया आपको कुछ नहीं बताएगा, मीडिया आपको जय बताएगा, जिंदाबाद बताएगा और डंका बताएगा, इसके अलावा कुछ नहीं बताएगा। जो हमने यहाँ पर दोस्तों इस समय कीवर्ड डाला है मोदी रानी दुर्गावती स्टेशन, तो इस बारे में लोग क्या कह रहे हैं वो आपको देखना चाहिए। ये हैं पुनीत कुमार सिंह जी, कहते हैं मोदी जिस रानी दुर्गावती स्टेशन की तारीफ कर रहे हैं, असल में भोपाल में ऐसा कोई स्टेशन है ही नहीं। इसमें भी मोदी वही कहते हुए सुने जा रहे हैं, सुनिए। स्टेशनों का कायाकल्प कर रही है, कर दिया कायाकल्प इन्होंने। भोपाल के
रानी दुर्गावती रेलवे स्टेशन की प्रशंसा हर कोई कर रहा है। प्रशंसा हर कोई कर रहा है इस स्टेशन की, लेकिन स्टेशन कहाँ है ये किसी को नहीं मालूम है। अब इसके आगे और लोग भी लिखते हैं कि बाद कि दरभंगा एम्स के बाद मोदी जी का नया आविष्कार भोपाल का रानी दुर्गावती स्टेशन, फिर कुछ और लोग भी ऐसी चीज़ें लिख रहे हैं। हम स्क्रॉल करके जल्दी से दिखा देते हैं अगर इस कीवर्ड से मिलता है। मोदी जी का झूठ, भोपाल में जिस रानी दुर्गावती का स्टेशन का उन्होंने जिक्र किया, ये लिखते हैं। फिर इसके बाद मद्रास मदुरई कुछ है, मोदी जी ने दरभंगा एम्स बनाने के बाद आज बड़ी मेहनत के बाद भोपाल में रानी दुर्गावती नाम का स्टेशन बना दिया है। ये कोई है जिन्होंने कांग्रेस का लगा रखा है, मोदी जी का झूठ, भोपाल में जिस रानी दुर्गावती स्टेशन का जिक्र कर रहे हैं। ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज वो राजधानी भोपाल में बीजेपी के प्रचार के लिए मध्य प्रदेश आए थे। वो भोपाल में रानी दुर्गावती स्टेशन के लिए सरकारी प्रयासों की सराहना कर रहे थे, जबकि सच ये है कि भोपाल में रानी दुर्गावती नाम का कोई स्टेशन है ही नहीं, ये कह रही है भोपाल की कांग्रेस। अब आगे आइए, आगे लक्ष्मी प्रताप सिंह है कोई, ये कह रहे हैं कि आज मोदी जी की दिव्य शक्ति से जबलपुर का रानी दुर्गावती स्टेशन भी भोपाल में पहुंच गया है। इस तरीके से उन्होंने बिहार के दरभंगा में इसी तरह से उन्होंने एम्स खुलवाया था। मोदी जी का नया जुमला ये लिखते हैं, बजरंग भारती कोई हैं, लिखते हैं भोपाल में जिस रानी दुर्गावती स्टेशन का जिक्र उन्होंने अपनी रैली में किया, असल में ऐसा कोई स्टेशन है ही नहीं, और ना ही अभी तक रानी दुर्गावती नाम का स्टेशन भारतीय रेलवे के नक्शे में है। रेलवे के नक्शे में है कि नहीं है वो हमने आपको रिसर्च करके पहले बता दी है। तो जो बातें सिर्फ फाइलों में होती हैं, जो बातें सिर्फ मुंह से होती हैं, वो भी मोदी जी बता देते हैं मंच पर आकर कि हमने बना दिया। ये सही बात नहीं है, ये गलत बात है, ये झूठ है, ये प्रपंच है। इसी को हिंदी में प्रोपोगेंडा कहा जाता है, इसी को अंग्रेजी में प्रोपोगेंडा कहा जाता है, इसी को भारतवर्ष में प्रोपोगेंडा कहा जाता है, इसी को आम जुबान में प्रोपोगेंडा कहा जाता है, इसी को देहाती जुबान में प्रपंच कहा जाता है, ढकोसला कहा जाता है। जी, अब आगे देखिए, आगे क्या लोग लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। भरमार आई हुई, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री दोस्तों अगर झूठ बोलता है, देश का प्रधानमंत्री अगर इस तरीके की बातें करता है, इस तरीके का झूठ बोलता है, तो लोगों में गुस्सा होता है, वो जायज है। अब देखिए कि और लोग भी है, अनमोल चतुर्वेदी, दरभंगा में एम्स ऐसे बनाने के बाद मोदी जी ने भोपाल में जो है दुर्गावती रेलवे स्टेशन खोल दिया। इसी तरीके से तमाम सारे लोग हैं, तमाम वीडियो लंबा हो जाएगा, तमाम लोग हैं, इतना लोग है कि सब यही कह रहा है कि नरेंद्र मोदी जी ये कब हो गया, कब बना दिया भैया, किस दिन बना दिया, कहां है, हम भी उस रेल में चढ़ेंगे, उसी स्टेशन से रेल में चढ़ेंगे जो स्टेशन आप बता रहे हैं कि आपने बना दिया है, आपने बनवा दिया है। लेकिन दोस्तों सच ये है कि नरेंद्र मोदी जी ने रैली में सिर्फ अपनी वाहवाही के लिए झूठ बोला, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को यह मालूम है, यह अच्छी तरीके से पता है कि मध्य प्रदेश के भीतर भारतीय जनता पार्टी की हालत बहुत ज्यादा टाइट है। नरेंद्र मोदी जी किस तरीके से डरे हुए हैं, किस तरीके से मध्य प्रदेश की सरकार जाने से घबराए हुए हैं, अगले वीडियो में जिक्र करेंगे, क्योंकि इस रैली का एक और अंश हमने आपके लिए निकाला है और उमा भारती और दूसरे नेताओं के बारे में वो पूरा वीडियो है, हम आपको दिखाएंगे, वो सच भी दिखाएंगे, वो पॉलिटिकल सच भी दिखाएंगे। अभी इस वीडियो में इतना ही कि शिवराज ने मोदी से झूठ बुलवा दिया, रानी दुर्गावती स्टेशन है ही नहीं। दोस्तों इस वीडियो में अभी इतना ही। उल्टा चश्मा यूसी पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जो लाल कलर का लिखा है उस पर उंगली अंगूठा कुछ भी मार दीजिए, उसको भूरा कर दीजिए, और आपके फेसबुक पर जो ऊपर नीले रंग में फॉलो लिखा हुआ है उस पर भी अंगूठा मार दीजिए, उसको भी भूरा कर दीजिए। और अगर आप ऐसा करेंगे तो यकीन मानिए आप सच का साथ देंगे, सच का समर्थन करेंगे, सच को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आपका सब्सक्राइब, आपका फॉलो, आपका एक शेयर सच को आगे लेकर जाता है, सच को 100 कदम आगे लेकर जाता है। गोदी मीडिया जिन खबरों को छुपा लेता है, दबा लेता है, नहीं बताता है, नहीं दिखाता है, उस सच को आप आगे करते हैं। जो गोदी मीडिया के झूठ, प्रपंच और प्रोपेगेंडा से लड़ने में आपका एक शेयर, आपके एक शेयर में इतनी शक्ति है कि आप गोदी मीडिया के झूठ, प्रपंच और प्रोपेगेंडा को हरा सकते हैं। तो सच को आगे बढ़ाइए, सच को 100 पैर लगाइए और सच को तीव्र गति से दौड़ाइए। दोस्तों नमस्कार।